हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू STP2 क्लासेस। तो आज लिखेंगे लेजर। 4th नंबर का चैप्टर है लेजर। हम देखेंगे लेजर की थियरी, हमें आज देखनी है। ठीक है, तो लेजर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तभी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में रिकॉर्ड की जाती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि जैसे 1 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसकी एंट्री पहले आएगी। मंथ के 1 तारीख में जो हुआ ट्रांजेक्शन उसकी एंट्री पहले आएगी। उसके बाद 2 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी एंट्री आएगी। उसके बाद 3 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हुई उसकी एंट्री आएगी। उसके बाद 4 तारीख को, ऐसे इससे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ऐसे हम उसकी एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर। ये जो बिजनेस अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन मेंटेन किए जाते हैं, उसके बुक्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स। उसके दो टाइप है, यहाँ पे देखो दो टाइप है। एक तो है लेजर, ये होता है सेकेंडरी बुक और यही हमें अभी पढ़ना है। और एक है जर्नल और सब्सिडियरी बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल। प्राइमरी एंट्री मतलब जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसकी सबसे पहले एंट्री जो होती है वो जर्नल में होती है, इसलिए हम बोलते हैं ना जर्नल एंट्री, जो हमने पहले चैप्टर्स में सीखा है कि हाउ टू डू जर्नल एंट्री। ओके, तो अभी हम सीखेंगे लेजर। वो जो जर्नल एंट्री हम बना करते हैं उससे हम लेजर कैसे बनाते हैं वो अभी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लेजर क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको अभी इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, प्रैक्टिकल सीखने से पहले ये जो चीजें है ना वो आप सीखेंगे, वो आप ध्यान में लेंगे, तभी आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो लेजर वर्ड अभी तो नया है आपके लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, बीकॉम तक जाएंगे, उसके आगे बढ़ते जाएंगे, तो लेजर वर्ड एकदम सिंपल, क्योंकि लेजर एक बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े से रूल्स आपको ध्यान में आ गए डेबिट क्रेडिट के, तो आप ये इजीली मतलब सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। तो देखो मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है इसका। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है। प्रिंसिपल या मेन जो बुक ऑफ अकाउंट है वो है लेजर, क्योंकि इसको ही आपके आपके बिजनेस का पूरा जो कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, कैसे रन कर रहा है आपका बिजनेस, वो पता चलता है। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल बुक है। किसी भी बिजनेस का प्रिंसिपल बुक जो होता है वो लेजर बुक होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनल एंट्री, क्योंकि जनरल एंट्री बनाने के बाद उसकी फाइनल एंट्री जो होती है वो बुक लेजर बुक में ही होती है। हर किसी के लेजर में उसको उठा के डाल दिया जाता है। इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड्स व्हिच कंटेन्स अकाउंट्स, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इसको लेजर किसको कहते हैं, इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ विच कंटेन ऑल ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हुए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, जितने भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हुए हैं, किसी से भी रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, चाहे वो एसेट हो, एसेट से रिलेटेड हुए हैं, लाइबिलिटी से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ये सबकी जो समरी आपको बताता है उसे बोलते हैं लेजर। उसे भी बोलते हैं लेजर, इस सबकी जो समरी होती है ना उसे बोलते हैं लेजर। ठीक है, लेजर वर्ड कहाँ से आया, देखो लेजर एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू कंटेन्स। टू कंटेन्स मतलब इसमें होना, टू कंटेन्स एज अ लेजर इज कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट। लेजर मतलब क्या, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट, सो इट कंटेन्स, हेंस द नेम सिग्निफाइज। लेजर का लैटिन में मतलब क्या है कि टू कंटेन, मतलब कलेक्शन ऑफ, कंटेन कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स। ये वर्ड से ऐसे बताता है हमें कि लेजर का लैटिन में उसका मीनिंग ये होता है कि इट कंटेन्स। ठीक है, मतलब इस लेजर में क्या क्या है वो देखिए नीचे, ट्रांजेक्शन क्या क्या उसके, उसमें सेल कितना हुआ है, या फिर कैश कितना गया है, कैश कितना आया, किसने कितना पेमेंट किया है, किसको कितना पेमेंट गया है, किसका कितना पेमेंट देना है, किससे कितना पेमेंट आना है। ये जो लेखा जोखा होता है ना, ये इसमें होता है, लेजर में होता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन देखो आगे। लेजर में बी डिफाइन एज अ समरी। ठीक है, वो तो हमने देखा। स्टेटमेंट ऑफ बिल, statement of bill of all transaction, statement of all transaction relating of to person, asset, expenses, incomes which have taken place during given period to time to do shows their net effect। ये देखो एकदम सिंपल डेफिनेशन है। लेजर मतलब क्या है, ये पूरी समरी है पूरे साल में या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड में। पर्टिकुलर पीरियड मतलब 1 महीने में या 3 महीने में, 6 महीने, जो भी आपको चाहिए जिस पीरियड में, पूरे साल में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है,
रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, पर्टिकुलर इनकम। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपके पूरे साल में अपने सैलरी पे कितना खर्च किया, पूरे साल में सैलरी पे कितना खर्च किया, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पैसा पता चलेगा जब आप सैलरी का लेजर ओपन करोगे, सैलरी का लेजर ओपन करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि पूरे साल में अपने सैलरी पे कितना अमाउंट खर्च किया। ठीक है? या फिर कोई समझो पर्टिकुलर इंसान है, पर्सनल अकाउंटेंट है, जैसे डेटर हुआ, तो समझो एबीसी एंटरप्राइजेस को, समझो एबीसी एंटरप्राइजेस है, एबीसी एंटरप्राइजेस, उनको आपने मटेरियल दिया है, बहुत बार उसको सेल किया आपने साल में। ठीक है? तो उसकी एंट्री आप उसके लेजर में करोगे, पहले तो उसकी एंट्री, उसकी जर्नल एंट्री पास होगी, और उसके बाद उसकी एंट्री जो होगी वो लेजर बुक में, उसका जो लेजर हम मेंटेन करेंगे उसमें जाएगी, उसमें उसका सारी कुंडली आ जाएगी, उसको कितना आपने सेल किया, कितना उससे पेमेंट आया, चेक से आया, कैश से आया, ये सब आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है? तो इसे बोलते हैं लेजर। ठीक? एकदम सिंपल डेफिनेशन है ये। Main record of the accounts of business. Traditionally, a ledger was a large book with separate pages for each account. In modern system, ledger may consist of सेपरेट कार्ड्स और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे पहले है ना, ऐसे बुक्स रहते थे, मतलब मैंने भी जैसे मेरे जॉब के टाइम में ऐसे एंट्री किया, बुक में एंट्री किया, जैसे डेटर्स है किसको कितना देना बाकी है, क्रेडिटर्स है तो किसको कितना पेमेंट देना बाकी है, डेटर्स है तो किससे कितना पेमेंट देना बाकी है, ऐसे मैंने किया एक्चुअल में। लेकिन अभी क्या, अभी सब कंप्यूटराइज होता है, तो बस एक एंट्री आप पास करोगे तो सारे वो एंट्री, सारे लेजर आपको अपने आप रेडी होके मिल जाएगा, आपको दूसरे डबल एंट्री मतलब बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी जैसे पहले कैसे करते थे, एक बार ट्रांजेक्शन जनरल बुक में एंट्री की, उसके बाद लेजर बुक में एंट्री की, ऐसे दो दो बार आपको एंट्री करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एक बार आपने एक एंट्री पास की है ना, तो वो सब में आपको दिखा देगा, बस वो एक एंट्री हो जानी चाहिए याद से। ठीक है? तो उसका लेजर पे उससे क्या इफेक्ट हुआ वो दिखा देगा, कंप्यूटराइज अभी सब अकाउंटिंग सिस्टम हो गए, सब वही यूज करे, तो अभी आपकी तकलीफ थोड़ी कम हो गई है, मतलब ज्यादा अकाउंटेंट को ज्यादा मेहनत, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, अब अकाउंटेंट को मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन पहले ये जो मतलब इसका काम होता था वो ज्यादा होता था, जो हार्ड वर्क होता है ना वो ज्यादा होता था, अभी स्मार्ट वर्क ज्यादा होता है। ठीक है? The ledger containing accounts in which all transactions of business enterprises or other accounting units are classified either in detail or in summary form. लेजर का मतलब क्या? कंटेनिंग अकाउंट्स इन, जितने भी बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, हर किसी चीज के बारे में, हर किसी डेटर्स के बारे में या पार्टी के बारे में, किसी एक्सपेंस के बारे में, वो जो बताने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसे बोलते हैं लेजर, या जो समरी होती है उसे बोलते हैं लेजर, सिंपल। लेजर का इंपॉर्टेंस क्या है? लेजर का इंपॉर्टेंस ये है, इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम एसेट, फॉर्म ऑफ एसेट, लायबिलिटी, अकाउंट, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, इन फॉर्म ऑफ एसेट। देखो पूरे साल में या फिर उस पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी समरी ही होती है लेजर। हाँ, जैसे वो असेट के फॉर्म में हो, या फिर लाइबिलिटी के फॉर्म में हो, एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो, इनकम के फॉर्म में हो। जैसे मैंने आपको बताया कि असेट अकाउंट में क्या क्या है, हाँ, असेट अकाउंट में क्या है, हमारे पास असेट कितनी है, बिजनेस में असेट कितनी है, कितने लाख की asset है, वो आप अगर देखना चाहोगे तो आप लेजर, इसका असेट का लेजर खोलोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। आपको अलग से काउंट करने की कैलकुलेटर लेके बैठो, अरे हाँ मेरे फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, मेरे बुक की मेरे कंप्यूटर की अमाउंट कितनी है, वो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है? आप असेट अकाउंट खोलोगे ना, तो आपने उसमें टोटल सब आ जाएगा कि आपके पास कितनी एसेट है। ठीक है? लाइबिलिटी, उसके बाद लाइबिलिटीज, एक्सपेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू ascertain with the least trouble what is the amount owed to supplier, what is the amount receivable from the customer. So अभी ये भी चीजें कम हो जाती है कि आपको तकलीफ नहीं होती कि भाई एक किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर को, या फिर क्रेडिटर को कितना पैसा देना बाकी है, मैंने किसी से मटेरियल लिया है तो उसको कितना पैसा मैंने दिया है, एडवांस में दिया है या फिर हाफ पेमेंट किया है, कितना पैसा देना वो बाकी है, या फिर नहीं देना बाकी है, सेल्स किया उसको, परचेस किया उससे तो कितना परचेस किया, ये सब उसके लेजर में आपको दिख जाएगा। वैसे ही सेम डेटर्स का, उसका भी, तो आपको क्या होता है, एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है आपके बिजनेस का कि आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, और रेडी में आपको वो बना बनाया हुआ थाली मिल जाता है, लेजर मतलब। ठीक है? आपको अलग से हर किसी का कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री से, आप जब जर्नल एंट्री करते हो तो देखो सबके हर डेट की एंट्री
एक के नीचे की जाती है, इससे आपको वो ढूंढना है, बाद में निकालना, अरे इसमें बहुत दिक्कत होती है। इसमें आपको इस पर्टिकुलर चीज पे आपने कितना खर्च किया, जैसे मैंने आपको बोला सैलरी पे कितना खर्च किया पूरे साल में, वो आप नहीं इजीली फाइंड कर पाते। अगर आप लेजर मेंटेन करोगे ना, तो एक सेकंड में आपने लेजर में देखा, हाँ भाई मैंने इस साल में इतना लेजर सैलरी पे खर्चा किया, ये ज्यादा हो रहा है या कम हुआ है। अगर ज्यादा हुआ तो आप उसमें आप मतलब वो बिजनेस में उस पर कुछ कंट्रोल लगाएगा, कुछ एक्सपेंसेस कम करेगा। अगर उसको उसका फायदा, उसका उतना आउटपुट नहीं निकल रहा है इतनी सैलरी देते हुए, तो उसको कुछ कम करेगा, उसका कॉस्टिंग कम करेगा, या फिर अगर और कुछ जरूरत है कहीं पे, मतलब जो भी नेसेसरी चेंजेस है ना, वो कर सकता है। ठीक है। थर्ड है, इट इज नेसेसरी टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आप देखेंगे आगे। ठीक है। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस जरूरी होता है, तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं लेजर से। इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कौन से बैलेंस होते हैं, ये लेजर के ही बैलेंस होते हैं, लेजर से उठाते हुए ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। ठीक है, उसी से आप बनाते हो फाइनल अकाउंट। Next, the financial position of business can be easily known with the help of various types of assets and liabilities account. ये assets and liabilities account होते हैं ना, वेरियस टाइप के asset account होते हैं, जैसे sundry debtors हो गया, current asset हो गया, fixed asset हो गया, उनकी वजह से, या फिर liability कौन सी है आपकी, current asset कितना, current liabilities मतलब bills payable कितने हैं, sundry creditors कितने हैं, लोन कितने, ये सब आपको लेखा जोखा मिल जाता है ना, उससे आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। बिजनेस में अभी कितना मेरे पास असेट है और कितना लाइबिलिटीज है, मतलब मैं घाटे में चल रहा हूँ या फिर प्रॉफिट में चल रहा हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से मुझे आगे क्या मूव लेना है वो पता चलता है बिजनेसमैन को। It is possible, let's say, it is possible to prepare various types of income statement on the basis of balance shown by the different ledger account. और ये जो लेजर्स होते हैं, जिससे अलग अलग लेजर होते हैं, इससे क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में इसकी जरूरत होती है। इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शोन बाय डिफरेंट लेजर अकाउंट। जैसे इनकम स्टेटमेंट मतलब किस चीज से हमें कितना इनकम मिल रहा है, वो आपको स्टेटमेंट बनाने में मदद होती है लेजर के हिसाब से। लेजर की वजह से, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। Then ledger can be used as a control tool as it shows account of various expenses with balance. Ledger can be used as control tool as it shown accounts of various expenses with the balance. ये कंट्रोल टूल की तरह यूज करता है कि भाई कितनी चीज पे, कौन सी चीज पे हम कितना खर्च कर रहे हैं, या फिर कौन सी चीज से हमें कितना इनकम मिल रहा है, ये आपको पता चलता है। तो ये कंट्रोल टूल की तरह यूज करते हैं। भाई अगर किसी चीज पे मैं ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट पे मैंने इस साल में 2 लाख रुपए खर्च किए, वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे उसका लेजर देख के ही पता चलेगा। भाई मैंने इतना खर्च किया एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन उसका इतना आउटपुट तो मुझे मिला नहीं, उससे कोई फायदा तो मेरे को हुआ नहीं, तो मुझे, हाँ अभी इस पर मैंने इतना खर्च किया ना, तो मैं अगले साल उस पर थोड़ा कम खर्च करूंगा, या फिर ऐसा दूसरा कोई एडवर्टाइजर देख लूंगा जिससे मेरा 2 लाख का जो वही काम है, लेकिन 2 लाख का काम मेरा 1.5 लाख में हो, या फिर कम में हो, या फिर उससे अगर मैंने 2 लाख रुपए खर्चा किया तो उसका आउटपुट मुझे उतना मिल रहा है कि नहीं ये पता चलता है। तो मैं उस खर्चे पे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो सैलरी ज्यादा हो रही है, वेजेस ज्यादा हो रही है, तो उसके उस खर्चे पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब इसमें ये लेजर इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट shown in the ledger, it is useful for management to forecast or plan for the future plan of action. वही है, घुल मिला के उसका मीनिंग वही होता है। ठीक है। उसके अगर लेजर के बेसिस पे मैनेजमेंट जो है फोरकास्ट करके फ्यूचर में प्लानिंग बना सकती है, कि भाई फ्यूचर प्लान बना सकती है कि मुझे कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ का खर्च कम करना है, कहाँ पे खर्च ज्यादा करना है, ये प्लानिंग कर सकती है। फंड कहाँ पे कितना फंड यूज करना है, ये प्लानिंग कर सकती है मैनेजमेंट। ठीक है। कंटेंट्स क्या होते हैं लेजर में, क्या क्या होता है वो देखो। लेजर इज बाउंड ऑफ बुक विच कंटेन्स सेवरल पेजेस। अभी तो आपको अभी तो कंप्यूटराइज होता है, तो अभी आपको देखने को, अभी अभी आप आगे जिस भी जॉब के लिए जाओगे, तभी आपको ये बुक देखने को नहीं मिलेगा, तभी आपको बस कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं लेजर इज बाउंड बुक ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेवरल पेजेस। तो पहले जो लेजर रहता था ना, तो वो जैसे आपकी बुक होती है वैसा एक लेजर, मतलब ऐसे ऐसी मोटी सी बुक रहती थी, उसमें वो सब एंट्रीज होते थे। ठीक है। ईच पेज ऑफ लेजर इज सीरियसली नंबर फॉर ईच सेपरेट page is allotted. The page number the page number of the ledger is called ledger folio. Each of ledger account is divided into two sides. The left side वही है same. The left side is and the right side is known as right side. उसमें देखो वो बुक रहता था, उसमें हर पेज को नंबर दिया जाता था, और ये हर पेज में दो साइड्स होते, एक तो डेबिट साइड होती थी जो लेफ्ट साइड में होती थी, और क्रेडिट साइड होती थी वो राइट साइड में होती थी। ऐसे ये डेबिट हो गया हमारा, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स रहता था। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बना के बता रही हूँ, ये है, तो ये हो गया हमारा डेबिट, और ये हो गया हमारा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट रहता था। और लेजर फोलियो का मतलब क्या, पेज नंबर। लेजर फोलियो का मतलब होता है
पेज नंबर एक्चुअली फोलियो का नंबर फोलियो का नंबर होता है, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। द पेज नंबर ऑफ द लेजर इज कॉल्ड लेजर फोलियो। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह आ सकता है, तो ये ध्यान में रखें। लेजर फोलियो किसे कहते हैं? द पेज नंबर ऑफ द लेजर इज कॉल्ड लेजर फोलियो। एलएफ लिखते हैं इसे। तो इस लेजर में होता क्या क्या है? देखो इस लेजर में ये पहले सबसे पहले डेट होती है। बोथ साइड ऑफ द लेजर हैव फोर कॉलम द ईयर मंथ डेट। देखो ना हम देखते हैं कैसे रहता है ये लेजर। ये देखो इस तरह से लेजर रहता है, टी फॉर्म में रहता है, इसे बोलते हैं टी फॉर्म। देखो ये टी फॉर्म में लेजर रहता है। देखो ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, और ये बीच में आ गई हमारी लाइन। दोनों साइड में चार चार कॉलम है, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार। दोनों साइड में सेम सेम कॉलम है, और दोनों साइड में सेम सेम ही लिखना है आपको बस। ठीक है, डेट लिखनी है, डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर, जनरल फोलियो जनरल फोलियो, अमाउंट अमाउंट। ठीक है, जनरल फोलियो का मतलब देखो पता है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन का डेट, या फिर ट्रांजेक्शन हुआ नहीं जो भी डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट के बेस पे, जिस भी डॉक्यूमेंट के बेस पे आप एंट्री कर रहे हो वो डेट, मतलब जब आप जनरल एंट्री करते हो तभी आपने वो डेट डाली रहती, तो वही डेट यहाँ पे आएगी। ठीक है, उससे पर्टिकुलर मतलब जिस अकाउंट से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन है वो अकाउंट आता है। जनरल फोलियो मतलब जनरल फोलियो मीन्स पेज नंबर, मैंने आपको बताया। इन जनरल फोलियो कॉलम पेज नंबर ऑफ जर्नल फ्रॉम वेयर वी हैव ट्रांसफर द एंट्री इनटू लेजर इज टू बी रिटन। जो जर्नल बुक मेंटेन की जाती है उसमें नंबर कितना है, उस बुक में उसका नंबर, पेज नंबर कितना है वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये जनरल फोलियो बस आपको याद रखना है, उस क्या होता है, कहाँ से, उसका मतलब याद रखना। जनरल फोलियो नंबर तो आपको आगे कहीं भी नहीं मिले। ठीक है, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, वही आपको बस उसका मीनिंग बताना जरूरी है। उसके बाद अमाउंट, वो जो ट्रांजेक्शन वो कितने अमाउंट का है, 7,000, 5,000, 2,000, वो क्रेडिट साइड में क्रेडिट के आइटम। अभी डेबिट में क्या एंटर करना है, क्रेडिट में क्या एंटर करना है, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो लेजर का फॉर्मेट होता है वो समझ में आ गया होगा। कितने कॉलम होते हैं? टोटल 8 कॉलम होते हैं। लेफ्ट साइड में 4 कॉलम, राइट साइड में 4 कॉलम होते हैं। लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। सबसे पहले ऊपर नाम लिखना होता है। देखो इन द बुक्स ऑफ डेल्टा टेस्ट नेम ऑफ अकाउंट। अभी इन द बुक्स ऑफ के आगे क्या आएगा? वो जो आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, उसका नाम आएगा। इन द बुक्स ऑफ सोनाली प्राइवेट लिमिटेड। नेम ऑफ अकाउंट क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ सोनाली प्राइवेट लिमिटेड बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, या फिर सैलरी लेजर, सैलरी का लेजर, सैलरी अकाउंट। ठीक है, या पर्टिकुलर इंसान हो तो एबीसी एंटरप्राइजेस ऐसा आएगा, नाम आएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर तो हमने स्टेट इसमें देखा क्या, ये होगा टी फॉर्म। अभी स्पेसिमेन ऑफ द स्टेटमेंट फॉर एन अकाउंट। अभी ये देखो स्टेटमेंट फॉर्म है, वो ऊपर का लेजर अपने टी फॉर्म में देखा। अभी ये स्टेटमेंट फॉर्म है। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, डेट रहती है, पर्टिकुलर, ये तो टी फॉर्म में ही रहता है ज्यादातर। ठीक है, ये देखो टैली में इस तरह से आपको ओपन करा दो, ये टैली का भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंट मैनेजर आपको बताइए। तो टैली में कैसे देगा, ये देखो आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे तो सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगा। तो उसमें लेजर पे क्लिक करना है, लेजर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको तीसरा ये विंडो ओपन होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, लेजर। तो सबसे पहले क्रिएट करने का, अगर आपको यहाँ अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट पे आपको बटन दबाना है। अगर डिस्प्ले अगर देखना है तो डिस्प्ले पे बटन दबाना है। अल्टर करना है, इस लेजर में तो चेंजेस करना है तो लेजर पे आप अल्टर पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये खुल जाएगा। जैसे अगर आपको क्रिएट करना है तो इस तरह से विंडो खुल जाएगा, बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, बहुत ईजी होता है। एक बार आपको समझ में आया तो आपको बहुत मजा आएगा वो टैली में एंट्री करने को। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेजर में हम सीखेंगे एक्चुअल में लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं एंट्रीज की। वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्चुअल में पोस्टिंग कैसे करते हैं, वीडियो को कैसे लेजर बनाते हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइए। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।